नमस्कार दोस्तों, अनंत क्लास में मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है हेरिडिटी, वंशानुक्रम के बारे में पढ़ लिया, वंशानुक्रम की परिभाषा पढ़ ली है, उसका अर्थ जान लिया है और उसके सिद्धांत और नियम पढ़ लिए। आज हम बात कर रहे हैं वातावरण की। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। वातावरण को हम दूसरे शब्दों में हिंदी में कह सकते हैं, उसका पर्यायवाची होता है पर्यावरण। पर्यावरण से हमारा क्या है, कहता है इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यह क्या होता है, परिजोर आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, आवरण होता है ढका हुआ या ढकने वाला। आवरण क्या है, ढका हुआ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो अगर मानव जीवन के कॉन्सेप्ट में इस चीज को देखते हैं एक व्यक्ति के, तो वह क्या है, कहता है क्या कि व्यक्ति जो हमेशा चारों ओर उसके जो भी कुछ है या चारों ओर से व्यक्ति जिस चीज से घिरा हुआ है वह व्यक्ति का क्या है, वातावरण है। पर्यावरण अगर शब्द मैंने यहाँ यूज किया है तो पर्यावरण के अंतर्गत आप देखते होंगे पेड़ पौधे सब कुछ आ जाते हैं, जंगल झाड़ियां सब कुछ। तो कहता है क्या कि अगर आप देखते होंगे कि अगर आसपास हमारे फूल खिले होते हैं, जहाँ पौधे लगे होते हैं, हम ज्यादा खुश होते हैं, हमारा मन ज्यादा खुश होता है पौधों को देखकर, फूल को देखकर। अच्छा, एक बार मैंने आपसे बात भी कही है कि हमारा परिवेश हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, हमारे हाव भाव से पता चलता है, हमारे बोलने के ढंग से पता चलता है कि हम किस परिवेश में रहते हैं और रह चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये परिवेश शब्द कहाँ से आया है, ये वातावरण से ही आया है। ठीक है, तो इस बात को ही मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कहती हूँ क्या कि के चारों ओर जो घिरा हुआ है, व्यक्ति जिस जगह से चारों ओर घिरा हुआ रहता है हमेशा, वह उसका क्या है, वातावरण है। तो बढ़ते हैं हम अब परिभाषा की तरफ। डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण की परिभाषा। पहला है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड है। ये तीनों ने इकट्ठे मिलकर एक परिभाषा दी है जिसमें कहता है कि द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। यहाँ वर्ड है एक्सेप्ट हिज जीन्स। अपनी जगह उन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट सब कुछ है जो इफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को वातावरण इफेक्ट करता है, एक्सेप्ट हिज जीन्स, सिर्फ उसके पितरैकों को छोड़कर। कहने का यह तात्पर्य यहाँ पर है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड का। कहते हैं क्या कि जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम, उससे अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे जीन होते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना एक वर्ड कि इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए बट उसके संस्कार कहीं नहीं जाते, उसी चीज को कह रहा है क्या, संस्कार कहाँ से आते हैं, घर से आते हैं। घर से यानी कि हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से आते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे, इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। जैसे आप सोसाइटी में रहोगे वैसा ही आपका व्यवहार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जो संस्कार है, जो आपका जीन है, वो आपके साथ ऑलवेज चलाएगा, उसको वो इफेक्ट नहीं करता है वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है वुडवर्थ साहब ने कहा है कि वातावरण में वह सब आते हैं, वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि वातावरण में वह सब बाह्य तत्व क्या हो गए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो कारक होते हैं किसी भी वातावरण के अंदर में। इस जगह कहता है क्या कि मान लीजिए एक उदाहरण में दे रही हूं अभिमन्यु का। अभिमन्यु क्या था, उसने चक्रव्यूह की रचना वो जानता नहीं था, बट उसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना करना जान गया। कैसे? तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं।
रॉस ने कहा कि इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। इन्फ्लुएंस अस सेम चीज है जो वुडवर्थ ने कहा है, सेम चीज कह रहे हैं वो, कि वातावरण वह बाह्य तत्व है, फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो व्यक्ति को हमें प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंसस हमें प्रभावित करता है। कुल मिलाकर सारी बातें आगे होगी। जिस बस्ट ने भी एक सेम चीज कहा है कि वातावरण वह हर वस्तु है, हर वस्तु है, वह हर एलिमेंट है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। ये जो अन्य वस्तु को घेरे हुए, इसके अंतर्गत क्या आता है? अन्य वस्तु कौन है? मनुष्य है, जीव है, ठीक है। तो कहता है क्या कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। और इसके पहले हमने क्या कहा था कि परिभाषा, जब हमने अर्थ पढ़ा था वातावरण का, कि व्यक्ति क्या है, चारों ओर अपने जिस चीज से घिरा रहता है वही उसका वातावरण है। परिजोर आवरण, इस बात को ही यहां पर कह रही हूं कि जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसी वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपना स्वभाव भी करता है। तो ये चारों परिभाषा से, इसके अलावा भी आपको बहुत परिभाषा अगर मिलती हैं तो आप उसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसकी व्याख्या अपने शब्दों में जरूर करिएगा। और इससे क्या निष्कर्ष क्या निकलता है कि वातावरण के संपर्क में आकर ही मनुष्य का मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं बढ़ती हैं। एक बालक की या व्यक्ति की जिस बात कर रही हूँ, तो इससे बालक क्या है कि जैसे आप वातावरण, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आधुनिक युग में कि हम लोग एक ऐसे वातावरण देखते हैं कि जहां पर अच्छी परवरिश बच्चे को मिले। अच्छी परवरिश वर्ड में बोल रही हूँ, तो परवरिश क्या होता है कि हम तो पेरेंट्स तो घर में बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, डू एंड डोंट्स बताते हैं। बट बच्चा बाहर जब जाता है, कब स्कूल जाता है, अपनी संगत में जाता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, तो वहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं। तो बच्चे बहुत कुछ सीख कर आते हैं। कुछ बच्चे अच्छी बातें सीख कर आते हैं, कुछ बच्चे फालतू बातें सीख कर आते हैं। तो जहां से उन्होंने फालतू बातें सीखी, तो उस बच्चे का परिवेश कैसा होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। आपका बच्चा जो है वह अच्छे इन्वायरमेंट से गया है घर के, और बाहर जाके वो गलत सीख रहा है, तो वह क्या उसको प्रभावित करे, क्योंकि वो कैरी कर रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, तो वो हर बात को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक वातावरण बच्चे के विकास के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, या व्यक्ति या बच्चा वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन वातावरण वंशानुक्रम को, जीन को इफेक्ट नहीं करता है। करते हैं बच्चे के वातावरण और वंशानुक्रम में संबंध के बारे में। कहते हैं क्या कि आपने अभी तक जो भी क्लास में पढ़ा, इसमें आपने देखा होगा कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। कारण क्या है कि क्रो एंड क्रो ने इस बात को अच्छे से समझाया है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से होता है, न ही वातावरण से होता है, बल्कि यह क्या है, एक जैविक दाय। क्योंकि जीन हमारा कहीं नहीं जाने वाला, जीन हमारे साथ, कहीं भी हम दुनिया के कोने में रहेंगे, जीन हमारे साथ होगा ही होगा। और सामाजिक विकास के ऊपर क्लियर है। नेक्स्ट कहता है इसी चीज को कि वातावरण और विकास को आप पृथक नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, अलग नहीं कह सकते हैं। जैसे कि एक मोटर कार चलती है हमारी, अगर कोई कहता है कि इंजन के बिना पेट्रोल देकर ही गाड़ी चला लो, पॉसिबल है? नहीं। या पेट्रोल मत दो गाड़ी को, इंजन पर ही गाड़ी चला लो, पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि एक मोटर कार के लिए जितनी इंजन इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट उसका पेट्रोल भी है, क्योंकि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलनी, इंजन के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी है। ठीक है। वही चीज यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण का इफेक्ट बालक के जीवन में होता है कि बालक के लिए जितना इंपॉर्टेंट उसका वंशानुक्रम है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसका क्या है, वातावरण है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं विकास की अवस्थाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।